प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी जो है यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ O hidden O hidden light, वाइब्रेंट इन light, by every atom. every atom, O hidden light O hidden light, O hidden, shining in shining shining, every creature. every creature. every creature. O hidden love O hidden love, O hidden, embracing embrace embrace, all in oneness. all all oneness. things. May each May each May each who feels himself who who feels himself as one with thee as one as one, know he is know know he is also also one, also one with one one every other. with the other. other. Thank you. थैंक यू। तो हमारा किताब है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, डॉक्टर न्यूटन जी है इसके लेखक, और चित्रा झा वो है। तो अभी तक हम आ गए हैं पेज नंबर 69, अध्याय 7वां। अभी का प्रश्न है कितनी देर तक ध्यान करें, इसके बारे में प्रश्न है। कैसे करें देखा, कब करें वो देखा, अभी कितनी देर तक ध्यान करें। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके बाद चित्रा जी पढ़िए। पेज नंबर 69 ओपन करके रखिए आप। सूत्र है किसी को कितनी देर तक मेडिटेशन करना चाहिए, यह सवाल ज्यादातर नए लोग पूछते हैं। ये देखा गया है कि मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की उम्र के हिसाब से होता है। जिसका मतलब है कि 5 साल के बच्चे को 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 25 साल के युवा को 25 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, और 50 साल के व्यक्ति को 50 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। हर दिन करना है। ओके, एक ही दिन नहीं, मीन्स महीने में नहीं, हर दिन का है इसका। तो दूसरों शब्द में आपको अपनी अभी की उम्र हर साल के लिए 1 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरे शब्द में आपको अपनी अभी की उम्र के हर साल के लिए 1 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। ये फार्मूला एक बड़ी गाइडलाइन के तौर पर अच्छा काम करता है। मीन दूसरे शब्द में आपको अपनी अभी की उम्र के हर साल के लिए 1 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। ये फार्मूला एक बड़ी गाइडलाइन के तौर पर अच्छा काम। तो अभी 50 है तो 50 मिनट्स करना है, 40 है तो 40 मिनट। ठीक है, आप पढ़िए। मैं चित्र लेकिन 20 साल से ज्यादा उम्र के नए लोगों के लिए 20 मिनट के मेडिटेशन से शुरू करना अच्छा है, और इस समय को हर दिन 1 मिनट बढ़ाते रहें जब तक कि वे अपने सबसे अच्छे मेडिटेशन टाइम तक न पहुंच पाए, क्योंकि प्रैक्टिस में मेडिटेशन करने की काबिलियत बढ़ती है। कुछ नए लोगों को 5 मिनट का मेडिटेशन भी बहुत लंबा लग सकता है और उन्हें थोड़ी घबराहट भी हो सकती है। ऐसे लोग कम समय से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी दिलचस्पी और मर्जी के हिसाब से रफ्तार बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करते रहें। आपके मेडिटेशन की असल लंबाई आप पर, आपके स्वभाव और आपकी जरूरतों पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को 5 मिनट का मेडिटेशन फायदेमंद लगता है, जबकि कुछ दूसरों को लंबे समय तक मेडिटेशन करना पसंद होता है। मेडिटेशन का समय प्रैक्टिशनर और उसके इंस्पिरेशन
लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत करने और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाने में अच्छी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के हर साल के लिए 1 मिनट वाला नियम सबसे अच्छा है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यह तय समय रखना अच्छा होगा। अगर आप दिन में 2 बार इतने समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं तो यह काफी है। ये देख, पिक्चर है। इसमें पिक्चर दी हुई है हाँ। कि कैसे ये बैठे हैं और कैसे ध्यान कर रहे हैं, किस आसन में बैठे हैं। 10 साल का, 28 साल का और 50 साल का दिया है उन्होंने हिसाब से। हाँ, तो उसके हिसाब से ही उतनी देर बैठना है। बढ़िया, आगे। और इसमें ये भी दिया गया है कि 20 साल से ऊपर अगर हो तो 1-1 मिनट को बढ़ाते रहें जब तक आपको इसमें अच्छा लगे। हाँ। लेकिन आपके मेडिटेशन की लंबाई अपनी पूरी जिंदगी में आपके नहीं नहीं, टाइम पेज आपका अलग है, पेज नंबर 71 पढ़ना है। 71 ही है ये। हाँ, लेकिन आपके मेडिटेशन की लंबाई, हाँ, लेकिन ओके, लेकिन लेकिन हाँ। आपके मेडिटेशन की लंबाई आपकी पूरी जिंदगी में आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल बातों पर निर्भर होनी चाहिए। बहुत लंबा सा, बहुत छोटा, बहुत लंबा या बहुत छोटा। अगर आप बहुत देर तक मेडिटेशन करते हैं तो मन वाणी होने लगती है और आपको सिर दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत कम समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आपको इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। यह जिस जाने जैसा है। जब तक आप एक समय तय कर एक्सरसाइज नहीं करते आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आप थक जाएंगे और आपको चोट भी लग सकती है। अगर आप बहुत कम समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि जैसे ही आपका शरीर शांत महसूस करने लगता है और आपकी श्वास पर आपका ध्यान अच्छा लगने लगता है, आपका समय खत्म हो जाता है। अगर ऐसा ऐसा तो आपको अपना मेडिटेशन का समय बढ़ा देना चाहिए। थोड़े से अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि आप असल में कब मेडिटेशन कर रहे हैं और कब सिर्फ मजे के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं। आप गहरे मेडिटेशन और हल्के ध्यान भटकाने वाली मेडिटेशन में फर्क कर पाएंगे। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस का समय बढ़ा सकते हैं, यह जानते हुए कि ज्यादा समय आपको मेडिटेशन में और गहराई तक जाने में मदद कर रहा है। अगर वह ज्यादा समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा है तो मेडिटेशन का समय कम कर दें। ज्यादातर लोगों को अपने शरीर को शांत करने के लिए कुछ मिनट चाहिए होते हैं और सांस देखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने के लिए कुछ और मिनट। ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक मेडिटेशन की जरूरत होती है। कोई जितनी देर तक बैठता है जागरूकता बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। मेडिटेशन का साइंस हमें बताता है कि ब्रेन केमिस्ट्री को शुरू होने और ब्रेन वेव्स को बदलने में कुछ समय लगता है। अनुभवी साधक और आंखें बंद करके ही मेडिटेशन में लग जाते हैं। वे लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं क्योंकि उन्हें मेडिटेशन का अनुभव पसंद होता है। वे इतने गहरे चले जाते हैं कि उन्हें समय का एहसास ही नहीं रहता। उस हालत में वे समय से आगे निकल जाते हैं और टाइमलेस वेस में का अनुभव करते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि घंटों मेडिटेशन में बैठते हैं
कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो लंबे मेडिटेशन में डूबे रहते हैं। पेज नंबर 72। 72। हाँ। हाँ। बचपन से ही कुछ रहस्यवादी हफ्तों तक लगातार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इस तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक तरक्की चाहते हैं और अपने गहरे शांत स्वभाव को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वे लंबे सेशन तक मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कितनी देर तक ध्यान करते हैं, यह आखिरकार एक पसंद है, नियम नहीं। मेडिटेशन एक मजेदार प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, कितने भी समय के लिए अपनी पसंद के किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई टाइम गोल सेट न करना ही सबसे अच्छा है। बस अपने मेडिटेशन की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें और अपनी प्रैक्टिस से रेगुलर रहें। आपको बिना किसी मानसिक तनाव के जितनी देर हो सके मेडिटेशन करना चाहिए। आपके मेडिटेशन की अवधि से ज्यादा जरूरी है रेगुलर प्रैक्टिस करना। और अगर हमें इनका कहना है कि अगर कोई कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो जबरदस्ती ना बैठे। जितनी देर आपको अच्छा लगता है, आप उतनी ही टाइम बैठें और नियमित करें। जो भी कर रहे हैं आप नियमित करें। अगर नियमित करेंगे तो आपका समय भी बढ़ेगा और आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। नियमित अभ्यास। जब आप एक दिन के लिए मेडिटेशन छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं इसे कल करूंगा, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, आपका कल कभी नहीं आता। आप हर दिन एक्सरसाइज करने, खाने, नहाने और दांत ब्रश करने के लिए समय निकालें, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। मेडिटेशन भी उतनी ही जरूरी है। आदत बननी चाहिए जितनी दांत ब्रश करना और नहाना। जैसे दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात में दांत ब्रश करना अच्छा होता है, वैसे ही दिन में 2 बार मेडिटेशन करना भी अच्छा होता है। दिन में 2 बार मेडिटेशन करने से खासकर सुबह और रात में पॉजिटिव और परमानेंट फायदे मिलते हैं। आप दिन में एक बार लंबी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर एक बार छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में एक बार भी ठीक है, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह मेडिटेशन भी आत्मसम्मान से आना चाहिए। एक दिन ज्यादा खाने और बाकी हफ्ते परहेज करने से बेहतर है कि आप लगातार और रेगुलर प्रैक्टिस करें। मान लीजिए आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको एक हफ्ते के लिए दवा दी है। एक ही समय पर सारी दवाएं लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप तभी ठीक होंगे जब आप बताए गए समय पर दवा लेंगे, क्योंकि आपके इलाज का जारी रहना ली गई दवा की मात्रा से ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर एक हफ्ते के आखिर में आप कहते हैं मैंने पूरे एक हफ्ते से मेडिटेशन नहीं किया है, अब मुझे 2 घंटे मेडिटेशन करना है। पेज नंबर 73। यह उस तरह से काम नहीं करता है। हर दिन 20 मिनट मेडिटेशन करना हफ्ते में एक बार 2 घंटे मेडिटेशन करने से ज्यादा फायदेमंद है। चाहे हम कम समय के लिए कर रहे हैं, 20 ही मिनट करें, लेकिन रेगुलर करें और अच्छे से करें। वो ज्यादा अच्छा है कि हम घंटों बैठे रहे और हमारा ध्यान तो लग नहीं रहा और हम जबरदस्ती बैठे हैं। तो हमें जबरदस्ती नहीं बैठना है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा पाना चाहते हैं तो आपको लगातार 40 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के रेगुलर मेडिटेशन करना होगा। अगर आप एक दिन भी प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं तो पहले से ही अपने 40 दिनों की गिनती फिर से शुरू कर दें।
अगर आपसे कहा जाए जब मन करे मेडिटेशन करो, तो यह ऐसा है जैसे कोई म्यूजिक टीचर आपसे कहे ये रहा वायलिन, जब मन करे इसे बजा लो। अगर आप रेगुलर वायलिन नहीं बजाते हैं तो आप 1 साल बाद भी इससे अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसी तरह जब तक आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप इसमें माहिर नहीं बन सकते। सच्चाई क्या है? आपका मेडिटेशन कितना लंबा है यह ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि आप कितनी ईमानदारी से मेडिटेशन करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। आप कितनी देर तक मेडिटेशन करते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप कैसे मेडिटेशन करते हैं यह जरूरी है। यह याद रखना जरूरी है कि मेडिटेशन आपके लिए एक फायदेमंद और मजेदार अनुभव बना रहता है। आपको लंबे मेडिटेशन से किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सच्चा और दिन से भरा होना ज्यादा सच्चा सच्चा और और दिल से भरा। दिल से भरा होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपना मेडिटेशन पसंद नहीं आता है तो आप 5 घंटे तक बैठ सकते हैं और आपको एनर्जी महसूस नहीं होगी। अगर हमें पसंद नहीं है कोई चीज तो हम जबरदस्ती बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान करने की क्षमता, हर किसी में लंबे समय तक मेडिटेशन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन यह क्षमता समय के साथ बनाई जा सकती है। मेडिटेशन करने की अपनी क्षमता बढ़ाने, मसल्स को डेवलप करने जैसा है। शुरू में जब आप जिस जिम जाना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट में थक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप 1 घंटे या इससे ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपने जरूरी मसल्स डेवलप कर ली है। इसी तरह मेडिटेशन में जितनी देर आप बैठ सकते हैं, शारीरिक और मानसिक बेचैनी कम होती जाती है। यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके देखें। एक गिलास कीचड़ वाला पानी लें और उसे एक जगह पर बिना हिलाए रख दें। धीरे धीरे कीचड़ बैठने लगेगा और पानी साफ हो जाएगा। ध्यान दें कि कीचड़ वाले पानी को पूरी तरह साफ होने में कितना समय लगता है। यही बात आपके शरीर और मन पर भी लागू होती है। आप यह आप कितनी सबक मेडिटेशन से सीखते आप हैं। ये कीमती सबक मेडिटेशन से सीखते हैं। मेडिटेशन से सीखते हैं। हाँ। ये बहुत बारीक लाइन है। कभी कभी जब आपसे कहा जाता है कि आपको एक तय समय तक मेडिटेशन करना है तो आप जजमेंट और आप ऑब्लिगेशन बना लेते हैं। पेज पेज नंबर 70 को। इसके आसपास अगर आप इतने लंबे समय तक मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप गिल्ट की भावना पैदा करते हैं और अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। यह गिल्ट यहाँ सबसे कम चाही जाने वाली चीज है। मेडिटेशन में बैठने की आपकी जरूरत आपकी पर्सनल इच्छा और प्रेरणा से आनी चाहिए, न कि किसी बाहरी जिम्मेदारी से। आपको यह नहीं कहना चाहिए मुझे इतना मेडिटेशन करना चाहिए। इसके बजाय आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए मैं इतने लंबे समय तक मेडिटेशन करना चाहता हूँ। मैं अपने मेडिटेशन का समय बढ़ाना चाहता हूँ। आप एक अनोखे इंसान हैं। आपकी जरूरतें और काबिलियत भी अनोखी है। अपने अंदर की समझ को आपको गाइड करने दें। संतुलन बनाए रखना, आपको मैराथन मेडिटेटर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें कम से कम मात्रा में ही की जाती हैं। विटामिन की गोलियां, दूध खाना और एक्सरसाइज ये सब हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन तभी तक जब इन्हें कम मात्रा में लिया जाए। इसी तरह मेडिटेशन में भी
बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि किसी भी तरह की अति, जैसे खाना, हंसी, सपने वगैरह दुख लाते हैं और इसीलिए अति से बचना चाहिए। मेडिटेशन भी इससे अलग नहीं है, ना तो बहुत अधिक कम और ना बहुत अधिक ज्यादा, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने हर चीज में बैलेंस की वकालत की है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने बीच का रास्ता अपनाया था। कुछ लोगों को अपनी रेगुलर जिंदगी में बहुत ज्यादा दूरी महसूस हो सकती है और वे अपनी प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं और मेडिटेशन में सुकून ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा देर तक मेडिटेशन ना करें। हमें यह समझना होगा कि हम इस फिजिकल दुनिया में सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं आए हैं। शुरू में हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वह साधना का समय होता है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे। इसी तरह आप शुरू में ज्यादा मेडिटेशन करना चाहेंगे, लेकिन आखिर में आपको बैलेंस में वापस आना होगा। मेडिटेशन का असली मकसद जिंदगी को खुशी से जीना है, लेकिन यह खुशी तभी महसूस की जा सकती है जब आध्यात्मिक समझ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाए। ध्यान का समापन। तय समय से पहले अपनी आंखें ना खोलें और न ही अपनी सीट से उठें। मन को अपनी बात मानने दें। तय समय तक बैठे रहें, भले ही आप पेज नंबर 75 बेचैनी महसूस हो रही हो। बेचैनी या नींद आने की वजह से ध्यान करना बंद ना करें। मेडिटेशन करते समय समय का ध्यान भटकना आसान है क्योंकि समय की बहुत ज्यादा चिंता करने से ध्यान भटक सकता है। इसलिए समय समय पर घड़ी देखने के बजाय अपने मेडिटेशन का समय जानने के लिए एक हल्का हल्का अलार्म सेट करना एक अच्छी आदत है। टाइमर आपको समय की चिंताओं से आजाद करता है। आप अपने मेडिटेशन के खत्म होने का संकेत देने के लिए धीमी आवाज में घंटी या झंकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान तेज आवाज अजीब लग सकती है, अथवा मेडिटेशन अपनी हथेलियों को रगड़कर और उन्हें बहुत धीरे से अपनी आंखों से लगाकर खत्म करें, ताकि आपकी उंगलियों से बहने वाली कॉस्मिक एनर्जी के बचे हुए हिस्से आपकी आंखों तक पहुंच सकें। ध्यान के बाद हमें ध्यान के बाद क्या करना चाहिए? मेडिटेशन खत्म करने के बाद शांति के एहसास को कम न होने दे। थोड़ी देर शांत बैठें और ध्यान की शांत अवस्था का आनंद लें। धीरे धीरे यह ध्यान वाली भावना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जब आप अपने रोज के काम कर रहे होंगे तो धीरे धीरे उठे। धीरे धीरे उठें, अपने काम पर वापस जाने की जल्दी ना करें। मेडिटेशन के दौरान आपका मन और नर्वस सिस्टम आराम की स्थिति में होता है और मेडिटेशन के आखिर में उसे फिर से ठीक होने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप अचानक उस मूड से बाहर निकलते हैं तो आपका सिस्टम हिल सकता है। मतलब अपने समय पर ही आंखें खोलें और एकदम से ना खोलें और एकदम से चल के काम में ना लगे। थोड़ी देर शांति से बैठे, उसके बाद ही अपना काम शुरू करें। इसी वजह से मेडिटेशन के तुरंत बाद भारी खाना खाने से बचें। खाने से पहले कुछ देर इंतजार करना बेहतर है। शरीर को अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक हालत में आने दें। नहाने के लिए भी जल्दी ना करें।
दूसरे शब्दों में आराम से नहाएं। मेडिटेशन के कम से कम 15 मिनट बाद। सारांश। मेडिटेशन का सही समय सीधे तौर पर व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि 5 साल के बच्चे को 5 मिनट, 25 साल के युवा को 25 मिनट और 50 साल के व्यक्ति को 50 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। आपके मेडिटेशन की असली लंबाई आप पर, आपके स्वभाव और आपकी जरूरतों पर निर्भर करती है। पेज 76। अगर आप बहुत देर तक मेडिटेशन करते हैं तो मन वाणी होने लगता है और आपको सिर दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत कम समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आपको इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। मेडिटेशन का साइंस हमें बताता है कि ब्रेन केमिस्ट्री को शुरू होने और ब्रेन वैक्स को बदलने में कुछ समय लगता है। आप कितनी देर तक ध्यान करते हैं यह आखिरकार एक पसंद है, नियम नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी एक्सरसाइज की लंबाई से ज्यादा जरूरी है। ध्यान दिन में 2 बार, खासकर सुबह और रात में मेडिटेशन करने से पॉजिटिव और परमानेंट फायदे मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा पाना चाहते हैं तो आपको लगातार 40 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के रेगुलर मेडिटेशन करना होगा। उत्तर यह है कि यह आपके ध्यान की लंबाई नहीं है, बल्कि आपके ध्यान के प्रति आपकी ईमानदारी है। आप किस पर ध्यान करते हैं यह ज्यादा जरूरी है। आपको मैराथन मेडिटेटर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें मॉडरेशन में करना सबसे अच्छा होता है। मेडिटेशन का असली मकसद जिंदगी को खुशी से जीना है, लेकिन यह खुशी तभी महसूस की जा सकती है जब आध्यात्मिक समझ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाए। क्योंकि समय को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से ध्यान भटक सकता है, इसलिए समय समय पर घड़ी देखने के बजाय अपने मेडिटेशन के लिए एक हल्का अलार्म सेट करना एक अच्छी आदत है। मेडिटेशन के बाद कम से कम 15 मिनट तक आराम करें। आराम से बैठें। थैंक यू। अध्याय 7 खत्म हुआ। अब है 8वां अध्याय। नहीं, शुरू नहीं करना है ऑटो, 7 ही%। ओके, कल के। ओके, अच्छा था। अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा पढ़ा। आज आज आप में वो जल्दबाजी नहीं थी, जल्दी जल्दी पढ़ना है वो नहीं था, आराम से पढ़ा आपने। और शब्द भी अच्छे बोले सब, बहुत अच्छा। थैंक यू। और किसी का बुक्स रेडी हो गया तो आप भी पढ़ सकते हो। आपका पढ़ने का पढ़ने से आपके ज्यादा फायदा होगा। एक बुक्स पढ़ने से आपको दिलो दिमाग में वो जाएगा। जब कैमरा ऑन नहीं रहता है तो पता नहीं चलता है कि क्या कौन कर रहा है, दूसरा काम भी होता है। तो फोकस करके करना है तो किसी के पास बुक नहीं है तो आंखें बंद करके बैठे, सभी को सोचना है। तो जैसे संदीप जी बैठे थे, प्रभाकर जी बैठे थे, तो ये जो टाइम है ना वो आपके लिए है, ना ही दूसरों के लिए है। जो भी आप ये सीखोगे आपके लिए होगा। ठीक है। तो ललिता जी कुछ काम कर रही है अलग, उन्होंने बोला है फ्लावर बनाते हैं वो। ठीक है। तो उसको दिन में बनाए। यस, वन प्लस जो मैम है उनका नाम चेंज करना है, हमें याददाश्त थोड़ी कम रहती है ध्यान के टाइम। मुझे किसी को गिफ्ट देना है और दिन भर टाइम नहीं मिलता है। ये ये जो टाइम है वो आपके लिए, आप खुद गिफ्ट तो दे रहे हो। उसको डेट पर ये मुझे बहुत उल्टा, बहुत कंसंट्रेशन होता है ये करते वक्त, आपका सुनते वक्त इतना मस्त लगता है। सुनते सुनते इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गए कल से। ठीक है, ठीक है, आप होने के नहीं, बाद। पर मैं ऐसे नहीं, हमेशा नहीं करने वाली हूँ। अभी किसी को देना है गिफ्ट इसलिए। चलो
चलो ठीक है, आपको यस छूट दी जाती है, यस आपको थोड़े समय के लिए छूट दी जाती है। यस। नहीं, कल से नहीं करूंगी, ठीक है। पुस्तक है, पुस्तक लेके आइए तो प्रिंट आउट निकाल के रखिए। पतंजलि क्या बोलते हैं ध्यान के बारे में? गहन ध्यान में एकाग्रता का प्रवाह तेल के प्रवाह की तरह निरंतर होता है। गहन ध्यान में एकाग्रता का प्रवाह तेल के प्रवाह की तरह निरंतर होता है, ऐसा तेल जैसा बहता है वैसे। छत्रपति संभाजीनगर। केदार, माझं आतलं ते ऐक ना. और आप जब भी इधर टॉक नहीं कर रहे तो अपना खुद म्यूट कर रखे, चेक करें क्या है क्या। सब सुनते हैं आपका घर का आवाज। 1+CPH 2467। यस। तो इधर है पता। ज्योति मैम आ गई है। ज्योति मैम बहुत बिजी रहती है एक्चुअली। ठीक है, तो हम ध्यान करेंगे अभी। ध्यान के समय अभी का जो माहौल है, वातावरण में बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है अपनी अपनी जगह के हिसाब से भी। तो हमारा जो तबीयत है, हेल्थ है, वो अच्छा रखना हमारा काम है। तो ध्यान से हम खुद को बैलेंस रखने की कोशिश रखेंगे, है ना। हो सके तो कैमरा ऑन रखें और ध्यान करेंगे, मैं भी करूँगा। अभी जल्दी है, आज टाइम कितना 9:44 है, तो 1 घंटे का ध्यान कर सकते हैं, आरोग्य ध्यान। जो श्रेयांत आगा क्या है वो करेंगे, आरोग्य ध्यान करेंगे आज, सबके तबीयत के लिए करेंगे। जब भी आप ध्यान में इधर आते हो तो आपका जो 1% भी आप में चेंजेस होने लगे तो भी बहुत सक्सेस है हमारे लिए दिन का। तो रेगुलर करते हैं, ध्यान करना है अभी। तुला काय दिसतंय रे? आराम से बैठे। नाही. सगळ्यांनी मीट करा आणि आवाज येतो की नाही एकदा सांगा मला, चेक करता मी। ओके, येतोय आवाज? येतोय सर. हा, येतोय ओके सर. ओके ओके। तो आजचं 1 तासाचं ध्यान आहे, आराममध्ये करायचं सगळ्यांनी, ठीक आहे। हे सगळ्याला आपल्या आपल्या ह्याच्यासाठी आहे, चांगल्यासाठी आहे। मी मीट करतो आता सगळ्यांना। येस, पोस्ट रूल्स, ब्लॉक मीटिंग, एनिमल वेटिंग रूम, हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स, पार्टिसिपेंट। आता म्यूट अनम्यूट होणार नाही, ठीक आहे। सगळ्यांनी बसायचं आहे शांत एकदम। 1 तासाचं आहे, मी पण करेन तुमच्याबरोबर, फायदेशीर आहे एकदम ध्यान हे आताच।
नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूं। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं इस चमत्कारी और प्रभावशाली ध्यान सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आरोग्यदायी ध्यान। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें। और सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें। आज इस ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करना और उसे निरोगी बनाए रखना। हमारा शरीर एक चमत्कारी यंत्र है। यह 50 से 70 लाख करोड़ कोशाणु से बना हुआ है। धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। खुद को थैंक यू बोलना है। इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना है। पूरे शरीर को थैंक यू। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से दोनों हाथ रखना है और धीरे धीरे बाहर आना। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आपका तन और मन हमेशा सुदृढ़ रहे, यही हमारी अपेक्षा है। थैंक यू। जैसे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, प्रभाकर जी बोलिए। ये आज हम आत्मान्वेषण, आत्मवंदन। यही विचार था आज कोई 12-1 बजे के लगभग कि आज भैरव अष्टमी है, तो थोड़ा उनका ध्यान वगैरह हो जाए, तो फिर मतलब देखने को भी मिल गया उनके साक्षात्कार काशी विश्वनाथ की। यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। में ध्यान कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत मस्त हुआ। एनर्जी बहुत थी। एंड में मुझे बहुत जांबई आने लगी थी। एंड में शायद नींद की वजह से या ध्यान, मुझे पता नहीं। ध्यान में मुझे एक शख्स की याद आ गई जो मुझसे 5-7 साल छोटा था। मेरे बाजू में 25 साल रहता था। हमारे पड़ोस का लड़का था जो 1-2 साल पहले उसका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 55। तो कुछ ज़रूरत नहीं थी, पर वो मुझे एकदम, वो बहुत, हम उसके साथ खेलते थे। छोटा था तो उसका बड़ा भाई मेरे एज का था और वो छोटा था 5 साल। इतना स्वीट था। तो वो 55 एज में गया तो एकदम से उसकी याद आ गई है और वो दिखा ऐसा लाइटली हंसते हुए। मैंने उसका, वो बहुत बहुत ही सुंदर था देखने में। तो वो कैसे याद आ गया पता नहीं आज। और एक बार ऐसे एकदम उसके बाद ऐसे वो हाथ से निकालते हैं ना, वो बंगाल में काली माँ का जब ये रहता है तो वो हाथ से दोनों सिर्फ आंखें निकालते हैं। देखो वो चेहरा रहता है, ओनली दोनों आंखें और कुछ बिंदी, ऐसा एक, यानी जब वो फंक्शन रहता है तो पेपर में यहाँ वहाँ वो ऐसा चेहरा दिखाते, ओनली 2 आंखें और वो ये बिंदी और थोड़ा ये। तो वो एकदम से दिखी 2, पर ऐसे कुछ लाइव वगैरह नहीं, सिर्फ वो एक उसका चित्र
महसूस हुआ बस। हम बहुत सारा ये थर्ड आई में बहुत सारा डिस्टरबेंस दिख रहा था, तो हमने ये काशी विश्वनाथ जी का लगाया आज। हाँ, काल भैरव अष्टक। ये अष्टमी है उनके इधर। मैं रोज ये स्तोत्र बोलती हूँ, काल भैरव अष्टक। हाँ, बोलना है। डेली शाम को, पहले राम रक्षा भीमरूपी, फिर उसके बाद काल भैरव अष्टक। है। कभी भी डिस्टर्ब हो तो लगाइए, अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि मैम विवेक, यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन में ध्यान अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। ये धन्यवाद सर। विवेक और माता जी कैसे, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर आत्मवंदन। अच्छा रहा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है माधुरी जी, थैंक यू। इधर रुकेंगे, कल मिलेंगे। कल शायद इंटरव्यू हो सकता है, नहीं तो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, शुभ रात्रि।